वो इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि वो आखिर में कहने लगी कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से ही निकलवा देती हूँ। अगस्त का महीना होता ही मुश्किल है सबके पास। इन्फ्लेशन का हाल सबको पता है, एनुअल चार्जेस का एक हमें पुलंदा पकड़ा दिया जाता है। में स्कूल और पेरेंट की कोई जंग नहीं है, दे शुड वर्क एज अ टीम। व्हाट अबाउट हिडन पॉलिसीज? कॉपीज लाजमी तौर पे मोनोग्राम वाली लेनी जरूरी है क्या नॉर्मल सिंपल कॉपी में काम नहीं हो सकता? बच्चों के हैवी स्कूल बैग्स को लेके उनकी बैग्स मुतासर होती हैं और पूरी उनकी रीढ़ की हड्डियां बच्चों की पूरी, ये चीज़ जो है वो साबित हुई है। जो टेक्स्ट बुक्स है ना वो घर में रखी जाए और स्कूल में प्रोजेक्टर्स होने चाहिए। उसमें वो 300 प्रोजेक्टर के पैसे कौन देगा? वो इतना ज़्यादा रो रही थी ना कि वो आखिर में कहने लगी कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से ही निकलवा देती हूँ। देखो जरा, और मेरा दिल उनकी बातें सुनकर इतना जल रहा था, मेरा दिल खून के आंसू उस वक्त रो रहा था। मसला क्या हुआ था? वो कोर्स बेचारी खरीदने आई थी और वो अकेली बेवा सिलाई करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है इतनी मुश्किल से, और उसके लिए कोर्स खरीदना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा अगस्त का महीना होता ही मुश्किल है सबके ऊपर, भारी पड़ता है। सही कह रहे हो। पेरेंट्स की यही रोने हैं यार, इतने खर्चे हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि स्कूल्स कंसीडर नहीं करते ना इस चीज को कि हम पेरेंट्स जो है वो किन सारी चीजों से हालात से निमट रहे हैं। इन्फ्लेशन का हाल सबको पता है, उसके बावजूद जो है ना वो उनकी जो अपनी डिमांड्स है वो खत्म ही नहीं होने में आ रही के इलेक्ट्रिक के बाद वो आया पेट्रोल, और पेट्रोल के बाद अब स्कूल। लेकिन देखो माय क्वेश्चन इज, आई अंडरस्टैंड एंड आई कंप्लीटली एग्री जो तुम लोग बात कह रहे हो, लेकिन एक देखो पॉइंट ये भी है कि मई के एंड में सेशन खत्म होता है एंड जून जुलाई यू हैव 2 months टू प्लान अहेड एंड डू थिंग्स। आपके पास 2 महीने होते हैं। इतनी मुझे स्टेयर्स दे रही है खा जाएगी मुझे। नहीं, देखो मैं किसी की साइड नहीं ले रही, आई एम जस्ट बीइंग जेन्युइन, मतलब आई एम जस्ट बीइंग न्यूट्रल कि अगर हम ये देखें कि आपको 2 महीने पहले स्कूल ने बुक लिस्ट दी थी ना बीटीएम पे, आपकी नहीं दी थी ना, तो आपके पास 2 महीने हैं। आप मे बी मई के एंड में, चलो मई के एंड मान लिया कि महीना खत्म हो रहा है, आप जून में स्टेशनरी ले लें या आप जुलाई में यूनिफॉर्म्स ले लें, यू डिवाइड एंड यू नो लोग अपने करते हैं जिसे कहते हैं खर्चे मैनेज। उस जो तुम औरत की कहानी बता रही हो वो एक एक्सेप्शनल केस है कि आई एग्री कि कोई सिंगल पेरेंट है या उसके फाइनेंशियल इशूज हैं, वो आई बिल्कुल रिस्पेक्टेड। लेकिन मैं जनरल एक ओवरऑल पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि आपके पास 2 महीने होते हैं, यू कैन प्लान अहेड एंड यू कैन वर्क आउट योर एक्सपेंसेस। अगर आप कुछ चीजें कट कर दें, आप वेकेशन पे नहीं जाएं मे बी एक साल, लेकिन इज इट स्टिल जस्टिफाइड? इवन अगर कोई प्लान भी करे तो जो अमाउंट है जो देनी पड़ रही है, फिर 4 यूनिफॉर्म, Exactly. फिर मोनोग्राम को छोटी सी एक पाइपिंग चेंज हो रही है, एंड व्हाट अबाउट दैट? इज इट जस्टिफाइड? देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि यमुना ने कहा कि भाई 2 महीने हमारे पास होते हैं, तो 2 महीने में जून जुलाई की फीस होती है, एनुअल चार्जेस का एक हमें पुलंदा पकड़ा दिया जाता है, तो ये चीजें भी तो हमें जो है ना वो अकाउंट फॉर करनी है। तो वही साल में एक ही दफा 2 महीने की छुट्टियां भी मिलती है ना, ये बात भी that is your one time, जैसे at the time of admission होता है कि at the time of admission आपको जो अमाउंट है, आप mentally prepared होता है ना कि यार ये मुझे साल में एक ही दफा अमाउंट पे करनी, you manage somehow। annual charges भी है। दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि लाइक जो तुम ये बात कह रहे हो ना कि इज इट जस्टिफाइड, आई कंप्लीटली अग्री कि समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं कि वो आपको स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई यही स्टेशनर है और इसी से आपने लेना है, तो दैट द पेरेंट्स एंड स्कूल नीड टू कम टुगेदर एज अ टीम थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड कि इस वक्त जो मेन कंसर्न है ना दैट इज चाइल्ड लर्निंग। इसमें स्कूल और पेरेंट की कोई जंग नहीं है, दे शुड वर्क एज अ टीम कि वो इस बात पे अग्री हो कि हाँ स्कूल को ये समझना चाहिए कि भाई पेरेंट की ये कंसर्न है और पेरेंट को ये समझना चाहिए कि हाँ भाई स्कूल का ये पर्सपेक्टिव है, तो दोनों शुड कम टू टर्म्स कि अगर पेरेंट्स नहीं चाह रहे, क्योंकि देखो बीइंग एसोसिएटेड विद अ स्कूल आई नो कि समटाइम्स पेरेंट्स किसी तरह खुश नहीं होते। स्कूल इवन इफ ट्राइज टू केटर द पेरेंट्स, समटाइम्स पेरेंट्स नहीं होते। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ ना स्टेशनर तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर मैं ओपन एंडेड रख लूँ तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वी सीन दैट। बट आई एम नॉट डिफेंडिंग द स्कूल और एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि दोनों को एक म्यूचुअल पॉइंट पे आना चाहिए वेयर बोथ टीम्स अंडरस्टैंड ईच अदर। व्हाट अबाउट फातिमा और यास्मीन, आप लोग क्या कहते हैं कि क्या आ सकते हैं स्कूल? बेसिकली स्कूल और पेरेंट्स का काम ये था कि वो बच्चे की मफाद को देखते हुए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें पेरेंट्स भी रिलैक्स होकर उसको भेजें और स्टूडेंट्स भी वहाँ रिलैक्स होकर पढ़ें। अगर स्कूल्स जो हैं बेजा खर्चे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल पहले यूनिफॉर्म आपने एक चेंज की और उसके बाद अब 2 साल बाद आपने एक पट्टी चेंज कर दी और अब आप कंपेल कर रहे हैं पेरेंट्स को कि नहीं आपको अगले साल से बच्चे को नई यूनिफॉर्म में भेजना, तो ये तो गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स, कभी कभी ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ है कि मार्च अप्रैल में मैंने बच्ची की यूनिफॉर्म खरीदी क्योंकि गर्मी बहुत होती है, चलो उस वक्त मैंने खरीदी। अब जैसे ही जून जुलाई में अगस्त में स्कूल खुला तो आ गया कि भाई हमने क्योंकि फला पट्टी चेंज कर दी है, अब आपको लिहाजा नए यूनिफॉर्म में भेजना है, तो दैट इज रॉन्ग। ये स्कूल की अपनी ब्रांडिंग पे फर्क पड़ रहा है। पहली बात ये है कि उनको अपनी ब्रांडिंग करनी है, तो वो उसको जो है उन्हें मुसलसल जो है वो इवॉल्व करना है। एक ही चीज लेके जो है ना वो एक साथ दाल चावल जो है वो सारे साल नहीं खा सकते वाला हिसाब है, तो उनको अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से रिनोवेशन करनी है।
तुमने बात की है कि पट्टी चेंज कर दी, मेरा तो इस चीज़ का रोना है कि भाई एक बच्चे के 4 यूनिफॉर्म्स हैं, ठीक है, 2 उसने जो है वो रेगुलर यूनिफॉर्म खरीदने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो वाइट शर्ट है तो वो मैली हो जाएगी, तो मैं एक ही शर्ट जो है वो पूरे हफ्ते या इस तरह नहीं चला सकती। एक मुझे उसका स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म खरीदना है, राइट, एक मुझे उसका फिर टाइकोंडो यूनिफॉर्म खरीदना है, वो टाइकोंडो ले रहा है जो कि कंपलसरी है। एक बच्चे के मैं 4 यूनिफॉर्म्स ले रही हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, तो मैं टोटल कितने यूनिफॉर्म्स ले रही हूँ? मैं 12 यूनिफॉर्म ले रही हूँ, और एक यूनिफॉर्म मुझे पड़ रहा है 4 से 5,000 रुपए का। बिल्कुल, तो आप मेरा ये इतना जो एक बड़ा एक चंक अमाउंट जो मेरे पास सर पे पहले से एक पेरेंट के सवार है कि जी मुझे तो ये चीज करनी है। देखो मेरा सवाल दैट इज अ जेन्युइन कंसर्न। वो बिल्कुल सही है कि स्कूल को मिडिल ऑफ द सेशन में, कि स्कूल अभी शुरू हुआ है और 3 महीने बाद आप यूनिफॉर्म चेंज करें, दैट्स वेरी अनप्रोफेशनल। वो आप साल के शुरू में अगर आप अपनी यूनिफॉर्म चेंज करें, दैट मेक्स सेंस कि पेरेंट्स को पहले से पता हो कि भाई अगले सेशन में यूनिफॉर्म चेंज होगी, दैट्स गुड। दूसरा मेरा ये कंसर्न है अनिला कि जब तुमने बच्चे को एडमिशन कराया था अपने, मतलब कोई लड़ाई में नहीं कर रही, disclaimer to all, हम बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन मेरा देखो ये सवाल है कि जब पेरेंट किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो अपनी रिसर्च करता है ना। तुम्हें पता नहीं था कि उस स्कूल में टाइकोंडो भी है, उस स्कूल में स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी है, तुमने ये सब रिसर्च करके एडमिशन दिलाया था ना, या ये बाद में चीज हुई है? देखो पहली बात तो ये है कि पेरेंट जो रिसर्च करते हैं वो ये रिसर्च नहीं करते कि कितने नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स होंगे उस स्कूल में, ठीक है, हम उसकी स्कूल की पढ़ाई देखी जाती है, स्कूल की फैकल्टी देखी जाती है, स्कूल पेरेंट्स के साथ किस तरह से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चीज़ देखी जाती है, लोकेशन देखी जाती है। ये कौन जाके देखता है कि स्कूल में नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स कितने होंगे? पहला सवाल। लेट सपोज अगर मैं ये देख भी लेती कि भाई कितने नंबर ऑफ यूनिफॉर्म्स हैं, आपने अभी नहीं अनाउंस किया था शुरू में कि जी मेरे बच्चा अगर प्री प्राइमरी में है कि जी टाइकोंडो होगा, वो क्लास 1 में आया, आपने टाइकोंडो अनाउंस कर दिया, मुझे उसको यूनिफॉर्म लेना है। मेरा कंसर्न ये है कि आप एक ऐसा यूनिफॉर्म क्यों नहीं बनाते जो इजी टू आयरन हो, जो बच्चा स्पोर्ट्स में भी जो है वो यूटिलाइज कर सके, वही यूनिफॉर्म बच्चा जो है वो टाइकोंडो में भी कर सके, और वही बच्चा जो है वो रेगुलर भी पहन सके। फिर मजे की बात ये है सोने पे सुहागा कि आप यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, फिर उसके साथ शूज भी लें। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि स्पोर्ट्स के जो आप स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, हाँ जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है उसके साथ आपने व्हाइट शूज पीटी शूज लेने, और जो आपका रेगुलर है उसके साथ आप ब्लैक शूज ले रहे हैं। और साथ में अगर गलती से बच्चा जो है वो नॉर्मल डे पे यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म जिस दिन पहननी है उस दिन पीई यूनिफॉर्म पहन जाए, तो उसके ऊपर एक सख्ती होगी कि आपने स्कूल की यूनिफॉर्म के बजाय आप पीई यूनिफॉर्म क्यों पहन के आएगा। और अगर पीटी का दिन है तो उस दिन अगर वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ गया तो आप क्यों पहने हुए हैं? देखिए एक बच्चा, मतलब आपने उसको वो कर दिया, जकड़ दिया कि जैसा हमने कहना है ना वैसे ही आपने करना है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे उसूलों पे चलना है बस। आप सब अपने बच्चों को पार्क लेके जाते हैं? बिल्कुल लेकर जाते हैं। क्या आप उसको ड्रेस, शर्ट, पैंट और काले स्कूल शूज पहना के कभी पार्क लेकर जाएंगे? बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे। तो फिर पीई के लिए आप कैसे एक्सपेक्ट अच्छा, कर सकते हैं कि इसमें वो हम ड्रेस, एक- शर्ट अगर और काले जूते और पैंट में वो तो PE फिर वही That's पीई not के शूज ही possible. रख लेना, That's स्कूल not शूज ना possible. लें। अगर पीई के शूज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वही रख लें थ्रू आउट द डे, लेकिन तो वो वैसे पैंट भी शर्ट पहने के जा साथ सकते जॉगर हैं। पहना के कहीं तुम लेकर जाती हो, एक नॉर्मल ड्रेसिंग सोचो ना कि तुम अच्छा, कहीं क्या जाओगी तो पैंट हम शर्ट पे एक जॉगर मिडिल पहनाओगी। ग्राउंड जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि पेरेंट्स को और स्कूल को दे शुड कम टुगेदर और एक मिडिल ग्राउंड होना चाहिए। अब अगर यूनिफॉर्म की बात कर लें, ठीक है, इतना तो एज अ पेरेंट मुझे भी पता है कि एक तो मेरा बेटे का वो यूनिफॉर्म होगा ना कि जो कि उसने स्कूल में क्लास में पहनना है, और जाहिर है उसमें वो स्पोर्ट्स नहीं करेगा क्योंकि स्पोर्ट्स की एक अलग डस्ट होती है, 10,000 और चीजें होती हैं, कंफर्ट लेवल चाहिए होता है। दिस शुड बी इनफ। एक चीज कि यार ठीक है एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म मुझे कबूल है। दूसरी चीज ये है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है, स्कूल्स क्या इस बात को मतलब क्या प्रॉब्लम है? आई अंडरस्टैंड द होल यूनिफॉर्मिटी इशू। क्या बच्चे अपना घर का कोई कंफर्टेबल पजामा सूट या कोई टी शर्ट या कुछ ये नहीं पहन सकते? कोई कंफर्टेबल शूज स्पोर्ट्स के लिए? यानी जरूरी है कि टाइकोंडो का ये, चलो टाइकोंडो का भी समझ में आ गया, एक यूनिफॉर्म समझ में आ गया, बाकी चीजों के लिए क्या वो एक दिन की भी लेवरेज नहीं दे सकते? और नहीं मतलब ये कि आप ड्रेस पैंट में ही आप पढ़ाई कर सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स वाली यूनिफॉर्म में क्लास में नहीं बैठ सकते। अगर आप 2 स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म खरीद लें पूरे साल के और बच्चा वही क्लास में भी पहने और वही स्पोर्ट्स में भी पहने, that's not a उसमें problem. टाइकोंडो भी जाता है। So is that okay? Like ये चीज ठीक है कि अगर मैं 2 यूनिफॉर्म भी ले रही हूँ तो मतलब आर पेरेंट्स ओके विद दैट? क्योंकि एक तो धलेगा ना, एक चार से तो बेहतर है दो ना। तो देखो, दो तो आप वैसे भी लेंगे ना, अगर आप नॉर्मल यूनिफॉर्म ले रहे हैं तो वो तो 2 तो आप लेंगे, एक पहना आपने, एक उतारा। एंड जहाँ तक छोटे स्कूल्स की बात है फातिमा, तो वहाँ पे जो अभी तुम ज़ैनब बात कर रही हो वो ये होता है कि प्री स्कूल्स में आप समटाइम्स कुछ स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स नहीं होती, कुछ स्कूल में। अच्छा देखो बात ये है कि पेरेंट्स के भी माइंडसेट्स अलग होते हैं ना, कि आप कोई एक पेरेंट को जो बात समझ आ रही है वो यूजुअली समटाइम्स दूसरे पेरेंट को नहीं आती। अब अगर फॉर इंस्टेंस आप जैसे ये कह रही हैं कि अगर पेरेंट्स सिर्फ स्पोर्ट्स ही यूनिफॉर्म रख लें और उसी में बच्चे नॉर्मल पढ़ें, तो मे बी दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर अदर पेरेंट्स। तो मतलब द स्कूल हैज़ टू डिसाइड फॉर इटसेल्फ
कि भाई हमारी ये पॉलिसी है, जिनको समझ आ रही है ऑब्वियसली वही पेरेंट उस स्कूल में आएंगे ना जिनको उनकी पॉलिसीज और वैल्यूज से क्लैरिटी एंड कंप्लायंस इत्तेफाक होगा। हाँ, द स्कूल शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स व्यू कि अगर कोई पेरेंट कोई जेन्युइन कंप्लेंट ला रहा है तो अगेन फॉर द सेक ऑफ द लर्नर, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड, द पेरेंट एंड स्कूल कम्युनिटी शुड यूनाइट टुगेदर एज अ टीम। वही बात है ना, इट्स अ ट्रायंगल, इट्स द पेरेंट कम्युनिटी, इट्स द स्टूडेंट एंड द पेरेंट एंड द स्कूल। लेकिन मसला ये है ना कि ऐसा हो नहीं रहा है ना, ये ऐसा होना नहीं हो चाहिए। रहा। क्या स्कूल इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहाँ बैठकर ये इस ट्रायंगल पे काम हो रहा हो? अब जैसे यूनिफॉर्म की हम बात करें, ठीक है 2 यूनिफॉर्म समझ आता है कि एक यूनिफॉर्म रेगुलर बेसिस पर है और एक स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म। अब अगर हर इवेंट पर, हर ओकेजन के लिए उनको अलग यूनिफॉर्म चाहिए और इत्तेफाक से किसी वजह से बच्चा नहीं पहन कर आ रहा वो, तो बच्चे को स्कूल के गेट पे खड़ा कर दिया जाए। दिस इज नॉट फेयर फॉर द चाइल्ड। व्हाट अबाउट हिडन पॉलिसीज? एक तो ये होता है कि जब आप एक स्कूल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक तो ऐसा होता है कि इट इज़ वेरी क्लियर कि यार इस स्कूल की ये फैकल्टी है, ये इसकी वैल्यूज हैं, ये सारा कुछ है। बट जब आपका एडमिशन हो जाता है और सारा कुछ हो जाता है, द बिहेवियर चेंजेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स देन स्टार्ट कमिंग अप कि अच्छा ये भी था, ये तो हमें पता ही नहीं था, अच्छा ये 4 चीजें ये भी लेनी थी, अच्छा कोर्स जो है वो इनकी अपनी बुक शॉप से ही मिलेगा, ये तो हमें पहले बताया ही नहीं था। अच्छा, मैं एक स्कूल से एसोसिएटेड थी, तो उसमें ये होता था कि अगर आपको एक बुक भी खरीदनी है ना फॉर एग्जांपल, तो आपको पूरा सेट खरीदना है। मतलब व्हाट इज दिस, आपको एक बुक चाहिए, आप एक बुक दे दें, बिल्कुल, क्या मसला है। दूसरा ये कि बुक स्टोर से जब आप बुक खरीदते हैं स्कूल से, तो इन कैश खरीदते हैं, दैट कैश गोज टू द स्कूल डायरेक्टली, दैट डजंट गो टू द बैंक। जब बैंक में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कि आपके हाथ में जा रहा है, मतलब उसकी कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जा रहा, ठीक है। इसी तरह से जो एडमिशन जब होता है, तो इसी तरह से जो एडमिशन जो फीस होती है, एडमिशन फीस, वो स्कूल जो है ना वो इन कैश लेता है या उसके हाथ में ही जाती है। वो पहली जो है ना एडमिशन फीस, वो बैंक में नहीं जमा होती, वो बाद में सारी जमा होती है। नहीं, फातिमा, कुछ स्कूल्स हैं जिनमें बैंक्स में होती है, कुछ स्कूल्स होंगे जो कैश लेते होंगे, ऐसा नहीं है। वो इट टोटली डिपेंड्स कि किस तरह का काम हो रहा है। देखो बात फिर वही आ जाती है ना कि अगर हम टैक्सेस की और ये कैश वाली बात करें तो एक बिजनेस बना लिया है ना, अगर देखा जाए तो एक बिजनेस बना लिया है, और उसी वजह से पेरेंट्स ने अपने आप को कस्टमर समझना शुरू कर दिया। जब आप बिजनेस बनोगे तो अगला तो अपने आप को जो पैसे देने वाला है वो तो कस्टमर ही समझेगा ना, फिर वो यही बोलेगा कि जी कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाली चीज हो जाती है। फिर स्कूल्स ये रोते हैं कि हमारी पेरेंट्स नहीं सुनते और हर वक्त जो है ना वो इनका जो है ना वो रोना ही नहीं खत्म होके देता है। तो मतलब आप भी तो अपने आप को थोड़ा सा वो देखो ना कि आप इस फ्रेज से निकलो ना कि जी हम बिजनेस हैं। और कोर्सेज के लिए क्यों इतना ज्यादा बाइंड किया जाता है? कॉपीज लाजमी तौर पे मोनोग्राम वाली लेनी जरूरी है? क्या नॉर्मल सिंपल कॉपी में काम नहीं हो सकता? हमने तो बच्चे को काम करवाना है। किस कॉपी में काम? ये वाली कॉपी क्यों नहीं चल सकती? क्या आप लोग तैयार हैं ब्राउन कवर और प्लास्टिक कवर चढ़ा के अपने हाथों से मैं अभी बच्चों के ब्राउन कवर और प्लास्टिक शीट चढ़ाती हूँ, मैं अभी चढ़ाती हूँ। मुझे तो प्रिंटेड कॉपी, आई वुड प्रेफर अ प्रिंटेड कॉपी कि मुझे कुछ नहीं करना हो, सिर्फ प्लास्टिक कवर चढ़ाओ। मुझे वो वक्त याद है जब हमने अपनी बहनों के और छोटे बहनों के जो ना वो ब्राउन कवर चढ़ाओ, फिर प्लास्टिक कवर चढ़ाओ। मैं तो अपने बच्चों से चढ़वाती हूँ, उनको बहुत मजा आता है। मतलब कि बच्चे स्किल आएगा, बच्चों को करवाना चाहिए। अलग से बच्चों के लिए क्लास में जो है वो ये एक एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ बैठकर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना कि लाइक मुझे वो प्रिंटेड कॉपी मुझे सूट कर रही है बिकॉज मुझे कुछ नहीं करना पड़ना, मुझे सिर्फ प्लास्टिक कवर ऑप्शन रखे ना कि जो कर सकता है कर ले, जिसको प्रिंटेड चाहिए। लेकिन फिर देखो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का इशू आता है ना कि व्हेन यू आर इन अ स्कूल तो फिर डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्मिटी एक बेसिक चीज होती है ना। तो यूनिफॉर्म्स इन स्कूल्स की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं अबाउट स्टेशनरी इन स्कूल्स, वो इसलिए है कि फिर एक यूनिफॉर्मिटी नजर आती है ना कि कोई क्लास में आए तो 4 तरह की आपको कॉपी दिखेगी। ऑफिसेज में भी चले जाओ तो ऑफिस से भी एक मोनोग्राम उनके लेटर पैड होता है ना, या आप किसी भी पेपर पे लिख देते हैं। तो इट्स लाइक अ प्रॉपर सिस्टम। ऐसा होता है क्या ऐसा होता है कि क्या पेरेंट्स जो है वो अननेसेसरीली भी बहुत ज्यादा दुश्मनी वाले मोड में आ चुके हैं? नहीं देखो बात सुनो, इस कॉपी की अगर 80 रुपए पैसे है ना, इसकी कॉस्ट 80 रुपए है, तो स्कूल से जो कॉपी खरीदी है यही साइज की मोनोग्राम के साथ, तो वो 180 या 200 रुपए क्यों मिल रही है? कस्टमाइज्ड है ना, वो कस्टमाइज्ड इतना बड़ा फर्क देखो कि एक 80 रुपए की चीज मिल रही है और एक 200 रुपए की चीज। और वो कस्टमाइज स्कूल करवा रहा है अपनी ब्रांडिंग के लिए, और पैसे जो है वो पेरेंट की पॉकेट से जा रहे हैं। नहीं, इट इज अ ब्रांडिंग ना, मतलब आप अपना लोगो जिस चीज पे लगाएंगे। अनिला देखो, ब्रांडिंग तब होती है जब आप अपने नॉन एग्जिस्टिंग पेरेंट को मैं वो कॉपी बेचूं और उसको बेचूं।
जो मेरा पेरेंट ऑलरेडी मुझे फीस पे करके आ चुका है मेरे सिस्टम में, उसको मैं कॉपी खरीदने कह रही हूँ ना, मैं किसी आउटसाइडर को तो नहीं कह रही। देखिए अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करें ना, यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म से आ जाती है, उसके लिए कॉपीज का इतना ज्यादा इशू क्यों बन जाता है कि अगर जो पहले जब हुआ करता था, जब हम ब्राउन कवर चढ़ाया करते थे, तब कोई कॉपीज मोनोग्राम वाली नहीं हुआ करती थी, तो क्या उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आ नहीं जाती पड़ा? है। हाँ बिल्कुल, ब्राउन कलर हमारा यूनिफॉर्म स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो थिंग्स चेंज, पीपल इवॉल्व, ऑर्गेनाइजेशंस इवॉल्व, वक्त की जरूरत इस वक्त जो यू सी द कंपटीशन अराउंड, वक्त की जरूरत, अगर कंपटीशन बिटवीन हूं, देखो inflation में फर्स्ट नहीं करो, होनी देखो चाहिए ना। मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने दिल पे सच्चा हाथ रख के बोलो, तुम्हारा अपना स्कूल है, तुमने नहीं रखी अपनी मोनोग्राम वाली कॉपी, तुम्हारे साथ 10 स्कूल्स और हैं जो जबरदस्त सो कॉल्ड ब्रांडिंग कर रहे हैं, ओपन हाउसेस हो रहे हैं, फला हो रहा है, ढिमा हो रहा है, एंड parents are getting attracted to those schools and they're not coming to you, what would you do? तुम वही ब्राउन पेपर बेचती रहोगी अपना? इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम स्कूल्स बच्चों को, पेरेंट्स को वैल्यू सिखाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। नहीं, क्योंकि पेरेंट्स खुद उस चीज के पीछे जा रहे हैं ना, पेरेंट्स आ रहा तो यू कांट ब्लेम द कहीं ना स्कूल, कहीं नाकाम हो रहे हैं ना कि हम ना बच्चों को देखो वैल्यू ये सिखा पा दोनों रहे की हैं। नाकामी है। अच्छा देखिए, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? देखिए हम लोग मॉमकास्ट के ऊपर भी शेयर सेम वैल्यूज, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब कल को जो है वो ये होता है कि हम लोग चाय पीते हैं, हम बड़े बड़े शौक है हम लोगों को चाय पीने का, ठीक है, हमारे जो है वो कप्स होते हैं, मग्स होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी छोटे हैं, ठीक है। अब ऑल ओवर हमें पता लग गया, हम जाए सुलेमान भाई को बोले सुलेमान भाई चाय चाहिए, वो कहेंगे कि सबसे पहले आपको ये मॉमकास्ट के मोनोग्राम वाला मग खरीदना होगा, देन यू कैन हैव द टी। तो भाई मैं ये मतलब डज इट मेक एनी सेंस? आई वर्क एट मॉमकास्ट, हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग बैठते हैं, वी शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ ऑल ऑफ अ सडन आई हैव टू बाय दैट कप। इट देखें, या तो हमें दे दिया जाता भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पैसे तो बनाए जा रहे हैं हाँ, स्कूल इसमें के कोई थुक्के, शक नहीं है, इस- obviously। और वो हर देखो, बोतल, बैग, ये वो, इसकी जरूरत नहीं है। देखो जो actually। तुम ये बात कह रही हो ना, आई कंप्लीटली एग्री, बट द थिंग इज इसके स्कूल्स, अगर आपको पता है ना स्कूल की क्या फीस है, और स्कूल भी अपना बिजनेस चला रहा है, इट इज अ बिजनेस एंड यू हैव टू एडमिट इट, ठीक है, एंड यू आर द कस्टमर। उसमें कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के लिए इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल कि वो स्कूल किस तरह अपने पेरेंट को डील कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द डीलिंग विद द पेरेंट। अगर स्कूल आपकी जेन्युइन कंप्लेंट्स केटर कर रहा है, बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स बहुत अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, आई एम नॉट saying that कि कोई किसी की गलती है, but sometimes you have to see the both sides of the picture. You can't just, छोटी सी बात है, देखो जैसे मेरा बेटा है वो तो प्ले ग्रुप में जाता है, अभी तो बहुत छोटा है वो, ठीक है। अब हर दिन जैसे येलो डे है, मैंगो डे है, अब ये बात हो रही है कि आपने हर बच्चे के लिए एक येलो स्नैक लेकर आना है, अब आपने वाटरमेलन लेकर आना है, ठीक है। द थिंग इज यमुना, आई कैन अफोर्ड इट, एंड इवन जो उसके क्लास फेलोज हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। माई क्वेश्चन इज, इससे उसकी लर्निंग क्या हो रही है? कुछ भी नहीं। मेरे 3 साल के बेटे को इससे फायदा हो रहा है कि यानी वो मतलब उसने स्कूल भी ले लिया, उसने मोनोग्राम भी, हर जगह मोनोग्राम, भाई इसकी टोपी पे भी मोनोग्राम है, ठीक है, सब कुछ कर लिया उसने। उसके बाद ये सारे शशके भी हो रहे हैं, ये सारे चोंचले भी हो रहे हैं, अब ये है वो है। मेरा पॉइंट ये था, मैं गई थी स्कूल, मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई मुझे फीस का भी पता है, मैंने खुद चूज भी किया है, मैं जा रही हूँ बड़े प्राइवेट स्कूल के पीछे भी जा रही हूँ, मैं सब कुछ मानती हूँ, इसका लर्निंग से क्या ताल्लुक है? मेरे मुझे बच्चे येलो कलर पढ़ाना है, येलो कलर के बारे में पढ़ाना है, तो मैं कोई भी टॉय भी मंगवा सकती या हूँ, कोई भी चीज जो कोई आपके भी घर में चीज़ मौजूद मंगवा, है। स्कूल घर में भी बल्कि है। स्कूल प्रोवाइड कर सकता है, स्कूल के पास स्कूल में कोई ऐसी चीज टॉयज नहीं होते होती हैं जहाँ से ऐसे, colours उन्होंने बनते हैं। प्ले ग्रुप में रखी होती हैं ऐसी चीजें, उसको दिखा के उसको समझा सकते हैं। येलो कलर ही पढ़ाना है ना लर्निंग यार। देखो हमेशा इस तरह से होगी कि इंसान रिलैक्स हो, खुश हो। अब ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव एसोसिएशन हो रही है स्कूल्स के साथ और एजुकेशन के साथ, ना पेरेंट्स अपने खुशी से कुछ कर पा रहे हैं और ना बच्चे खुशी से सीख पा रहे हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, मैं उनकी बात करूंगी कि अगर एनुअल डे हो रहा है उनका, ठीक है, उसकी एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रही है, उसमें वो सारे बच्चों की यूनिफॉर्मिलिटी के लिए जो है ना, वो सारे बच्चों को एक से कपड़े स्कूल खुद बना रहा है, ठीक है। फिर वो पेरेंट्स से कह रहे हैं कि आपका बच्चा इस चीज़ में क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पूरी क्लास को पार्टिसिपेट करवाना है, तो आपको ये खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ये आप स्कूल से खरीदें। और हमने उसके लिए दे दिए भाई 2500, 3000, 3500, इनफैक्ट 4000 के कपड़े भी मैंने खरीदे। उसके बाद जो वो कपड़ा सामने आता है, यकीन करो मतलब उसकी वैल्यू 2000 की भी नहीं होती है। और वो ऐसी चीज़ होती है कि आपका बच्चा उस इवेंट के बाद वो कभी भी जिंदगी में ना घर में पहनेगा, ना बाहर पहनेगा, ना किसी इवेंट पे पहनेगा, क्योंकि वो उसके उस हिसाब से या उस कैरेक्टर के हिसाब से जो वो प्ले करने जा रहा है, जो भी करने जा रहा है वो बनाए। तो आप इस चीज़ का प्रेशर भी पेरेंट्स के ऊपर डाल रहे हो कि जी आपने तो ये 4000 का जोड़ा खरीदना है, और वो जोड़ा ऐसा है कि आप मतलब उसको कचरे में ही फेंक दो बस उठा के। तो ये किस काम का है? मतलब ये कौन सा आप डे मना रहे हो? आपका एनुअल डे ना, आपको मुबारक हो। बेसिकली होना ये चाहिए था कि हमें बच्चे को कॉन्फिडेंस सिखाना है, हमें उसको पब्लिक स्पीकिंग सिखानी है, इसकी 10,000 वेरिएशंस है। जरूरी
थोड़ी कि आप टैब्लो करके आप उसको फेरी बना के उसको जो है और ये तो 4000 वैसे ही की हो जाता कॉस्ट्यूम है पहना जैसे के ही ये सिखाएं आप। बस पे इश्तेहार लगा होता है ऐसे, जहाँ जहाँ हमारा बच्चा जा रहा है तो वो स्कूल का इश्तेहार लेके लेकिन जा आई रहा है। वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट माय सन्स स्कूल हियर, क्योंकि देखें आई थिंक जो इन दोनों पर्सपेक्टिव का जो एक मिडिल ग्राउंड है ना, वो है फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम द स्कूल साइड एज वेल एंड फ्रॉम द पेरेंट साइड। जैसे अब मेरे बेटे को रैबिट बनना था, ठीक है, अब उन्होंने लिटरली 2 रुपए का मास्क जो है ना वो एनिमल्स का लिया हुआ था। मकसद पूरा हो रहा है ना, मकसद पूरा हो गया। उन्होंने ये कहा कि वो रैबिट बनेगा तो इसके जो है वो कोई आप इसको व्हाइट ड्रेस पहना दें। अब व्हाइट पैंट्स नॉर्मली नहीं होती ना बच्चों के, जीन्स की होती है नॉर्मली या ब्लैक होती हैं ज्यादा से ज्यादा। मैंने उसको जीन्स पहनाया, व्हाइट शर्ट पहनाई, मैं कहा हो गया काम, उसका हो गया, उसको रैबिट भी पता लग गया, उसको ये भी पता, कोई एक्स्ट्रा यही होता है। देखो होता है यहाँ पे हुआ। आई थिंक ये बड़ा जरूरी है। यूनिफॉर्मिटी तब आती है जब आप कोई स्पेसिफिक कोई स्पेशल चीज कर रहे हो। इवन नेशनल एंथम में भी पेरेंट्स को बोलते हैं भाई व्हाइट शलवार कमीज है, ग्रीन दुपट्टा, ग्रीन में वेरिएशन आती है, शलवार कमीज में भी वेरिएशन आती है। बट कुछ चीजें या कुछ इवेंट, फर्ज करो माइम है, ठीक है, फर्ज करो माइम है, उसमें बच्चे को काला हमें दिखाना है पहन के, हमें वो मास्क दिखाना है, तो वो एक स्पेशल चीज है जो स्पेशली उसके लिए बनी है। तो उसके लिए आप फिर ये रैंट नहीं कर सकते कि ये कपड़ा ऐसा है, क्योंकि वो हमें वो स्पेसिफिक वो चीज चाहिए। अच्छा, अब देखो स्कूल्स वाले अपनी मोनोग्राम की कॉपीज बनवाते हैं, ठीक है, आपने कॉपीज बनवाई, हमने कॉपीज खरीद ली। अब होता क्या है, उस कॉपी में से 4 पेज इस्तेमाल होते हैं, फिर इतनी कॉपी बची रह जाती है। वो खाली पड़ी अब रहती है। पेरेंट्स स्कूल से जाके रिक्वेस्ट करते हैं, भैया हमारे बच्चे की कॉपी इतनी सारी बची हुई है तो उसको हम दोबारा नई क्लास में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, आपने लाजमी सारी कॉपीज दोबारा से खरीदनी पड़ेगी, नया सेट खरीदना है, नया सेट खरीदें। और फिर टेक्स्ट बुक हर साल, हर 2 साल बाद चेंज हो रही हैं। हम पेरेंट्स ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2-3 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो जो सीनियर बच्चे हैं उनके बच्चे किताबें जूनियर बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन होता क्या, अचानक से पता चलता है भाई एडिशन चेंज हो गया है, पब्लिशर चेंज हो गया, अब दोबारा से सारी किताबें नहीं खरीदो। बेसिकली जैसे होता है ना, ओ लेवल्स का करिकुलम जो है हर 5 साल बाद रिवाइज होता है, तो उस वक्त वो नया एडिशन आता है। स्कूल को चाहिए कि जब एडिशन चेंज हो रहा हो, अगर आपको पब्लिशर चेंज करना है तो आप उस वक्त कर लें। जरूरी है कि आप उन 5 सालों के बीच में जो है वो आप पब्लिशर चेंज करें। साथ में पेरेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं। पता है कि अगर एक बच्चे की कॉपी है तो वो नेक्स्ट ईयर किसी और स्टूडेंट को दे देता है, और ऐसा होता है। होना चाहिए, हाँ, ये तो और होता सिर्फ- है और ये होना भी चाहिए। और सिर्फ ओ लेवल्स की नहीं, जो नॉर्मल पब्लिशर्स हैं उनकी भी किताबें हर साल स्कूल बाकायदा चेंज कर रहे हैं आजकल। लेकिन ये फातिमा ये चीज होती है स्कूल्स के अपने, मैंने देखा है, सीन स्कूल्स प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे पेरेंट्स आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं, बुक्स स्वैप हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती लेकिन हैं। अब अगर स्कूल वाले चेंज ही कर देंगे, पब्लिशर्स बुक्स ही चेंज हाँ, कर देंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कैसे ना, वो तो रिव्यू होता है। और पर देखो ये इसमें फिर फीस हाइक वाली भी सारी सिचुएशन आ जाती है। और एक बात ना, मुझे जो एक स्कूल्स का एक बड़ा कॉमन आर्गुमेंट भी यही होता है, तो आप ना भेजें, मतलब ये बड़ा क्लियर होता है कि आप नहीं करें ना, आप कहीं और कर लेते हैं, यानी आप जो, यानी इट इज नॉट अबाउट अफोर्डेबिलिटी। हमारे यहाँ जितनी महंगाई हो रही है, हम ये देख रहे हैं कि हम तो पिस रहे हैं, लेकिन हुक्मरान जो है वो बड़े बड़े मेंशंस में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में। इट इज अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज जस्टिफाइड एंड व्हाट इज नॉट। अगर मतलब अगर मैं 50,000 भी दे रही हूँ एक महीने के, और मैं दे भी सकती हूँ, मैं क्यों दूं जब बनते ही नहीं है जिस चीज की जितनी वैल्यू हो उसको उतनी दिए जाए ना। भाई देखो, मैंने अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन दिला दिया, ठीक है, मैं अफोर्ड कर सकती थी। लेट सपोज मैं एक बात कर रही हूँ कि भाई मैंने एक बड़े महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया अपने बच्चे को। अब स्कूल्स की एक पॉलिसी है कि 5% to 10% जो है वो फी रेज होगी हर साल। समझ में आता है कि भाई रेंट इंक्रीज होता है, आपका इन्फ्लेशन जो है वो सारी चीज़ और सब कुछ जो है वो आपका, हम भी समझते हैं इस बात को। अब इस साल बहुत सारे स्कूल्स ने क्या किया है कि 35% फीस एक साथ जो है वो इंक्रीज की है। अब पेरेंट कहाँ जाए? अब आप पेरेंट को बोलोगे कि आप ले जाएं अपने बच्चे को। मैं क्यों ले जाऊं अपने बच्चे को? भाई मैंने इस स्कूल में एडमिशन ये देखते कराया था कि मैं इस स्कूल की फीस को अफोर्ड कर सकती हूँ, मुझे ये सारी चीजें सूट करें। और अब मैं अगर किसी दूसरे स्कूल लेकर जाऊंगी तो वो मैं वहां फिर मैं जाऊं और मैं दोबारा से जो है वो अलग से 50,000 1 लाख रुपए जो है एडमिशन फी दूं, और फिर मैं एक नए सिरे से अपने बच्चे का शुरू करूं। मेरा किसी का एक बच्चा हो तो शायद वो कर भी ले, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकती इस तरह से। And for that you have to talk to the school management. वो फिर वही बात ना अगेन कि the school has to come down, the parent has to move further and they have to reach a common ground. ये बहुत जरूरी है। देखो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को अगर दाखिल करा रहे हैं और आप आने से पहले ही नेगेटिव हैं, तो फिर वही बात खत्म हो गई ना। फिर तो किसी तरह वो हो ही नहीं सकता एक अच्छा रिलेशनशिप ना। उसमें नुकसान बच्चे का है, उसमें नुकसान बच्चे का है। यहाँ लर्नर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, पेरेंट और स्कूल की लड़ाई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट भी जब अगर आ रहा है तो वो खुले जहन के साथ है, एंड स्कूल ऑन द अदर हैंड नीड्स टू लिसन टू द पेरेंट एज वेल। इट्स हाउ यू डील विद द पेरेंट। दे हैव टू कम टू अ कंक्लूजन to reach the well-being of the student. There is a reason कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल है, जब हमारे पास जो यूनियंस बनती हैं पेरेंट्स की और वो जो पूरे होते हैं, there is a reason, क्योंकि स्कूल्स बड़े रिजिड होते हैं, बिल्कुल वो मान ही नहीं रहे अपनी गलती। फिर उसके बाद
बाकायदा पूरी मूवमेंट्स हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारे पेरेंट्स। यहाँ पे एक बहुत सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों के स्कूल बैग, जिसके ऊपर हम लोग यूजुअली बात ही नहीं करते और स्कूल इस चीज को एडमिट ही नहीं करते। लास्ट ईयर मैंने पूरी एक कैंपेन चलाई और मैंने बहुत शोर डाला इस बात का कि भाई बच्चों के हैवी स्कूल बैग्स को लेके उनकी बैग्स मुतासर होती हैं और पूरी पूरी उनकी रीढ़ की हड्डियां बच्चों की पूरी, ये चीज़ जो है वो साबित हुई है कि वो टेढ़ी हो जाती है और वो सही से चल नहीं पाते, उनके पोस्चर्स खराब हो जाते हैं। तो आप इसके ऊपर बच्चों की हाइट्स नहीं बढ़ रही हैं, तो उस पर जो है वो आगे से ये कॉमेंट्स आए स्कूल्स के कि जी हम लॉकर्स रखवा देते हैं तो आप जो है ना हम फीस इंक्रीज कर देंगे। भाई मतलब क्यों? आप लॉकर के लिए भी आप जो है वो हर महीने की फीस चार्ज करोगे, एक दफा लॉकर खरीदोगे ना आप, एक दफा चार्ज कर लो। और ये मेरा ख्याल है कि छोटे बड़े जो भी स्कूल है ना उनको ये चीज जरूर करनी चाहिए। मेरी एक बात सुनो, ये कह रही है लॉकर के पैसे ले रहे हैं। अब देखो बैंक में लॉकर के पैसे दे देगी एनुअल चार्ज, अब स्कूल वाले मांग रहे हैं तो इसको बुरा लगेगा। एनुअल चार्जेस दे रहे हैं ना, फी में तो नहीं इंक्रीज कर रहे ना। ये एकदम फर्स्ट बिल्डिंग में होना चाहिए ना, ये तो एक जोक्स अपार्ट। लेकिन खैर ये बात है कि कुछ देखो सम स्कूल्स, अगर मैं अपने बच्चों के स्कूल की बात करूं तो दे डू केटर इस लेवल पे। देखो बड़ी क्लासेस में तो रोज बुक्स चाहिए तो उससे तो थोड़ा बहुत बैग्स हेवी हो जाते हैं, वी कांट हेल्प इट। लेकिन छोटे लेवल पे ख्याल किया जाता है कि जिस चीज का होमवर्क जा रहा है उसी की किताबें जाएं, क्योंकि वो बाकी बच्चों के लिए heavy देखो हो लेकिन जाता है। बड़े बच्चे बड़ी बच्चियां भी तो अगर इतने हैवी बैग्स उठा के, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, छोटे छोटे बैंगलोर में स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे 3rd फ्लोर तक बैग ले लेके चढ़ के जा रहे हैं। ये तो अब वो अलग ही topic इतना करना नहीं, पड़ेगा, वो इस पे एक और ये podcast एक हमें बहुत करना बड़ा, है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपका बच्चा लेके चढ़ के, मैं अपने बच्चों का बैग नहीं उठा सकती भाई। मतलब मैं अगर बैग उठाती हूँ तो मैं पूरी यूं हो जाती हूँ, और वो बच्चा उठा के 2nd फ्लोर तक जा रहा है, तो मतलब मेरा तो बीइंग अ पेरेंट दिल दुखेगा ना कि भाई आप ये क्या कर रहे हो इस चीज पे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है कि जो टेक्स्ट बुक्स है ना वो घर में रखी जाए और स्कूल में प्रोजेक्टर्स होने चाहिए। बिल्कुल हर सही क्लास में बात है। प्रोजेक्टर्स हो, वहाँ पीडीएफ चल रही हो, वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए, और समझाया खर्चे जाए, की बात कॉपी हो, करें। और जो टेक्स्ट बुक्स है ना वो घर में हो। माय क्वेश्चन इज कि वो जो 300 क्लासेस हैं उसकी प्री प्राइमरी से लेकर ओ लेवल तक की, उसमें वो 300 प्रोजेक्टर के पैसे कौन देगा? आप क्यों नहीं कर सकते? आपको अपनी बिल्डिंग आपको अपडेट करना चाहिए ना। मतलब ये क्या बात हुई कि वही पुरानी, मतलब मैं अब नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकते, इतने बड़े बड़े स्कूल्स के इतने ओजी कैंपसेस हैं और उनके जो हालात हैं, क्यों है भाई? आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्यों है? आपने इतनी नायाब क्यों की हुई हैं? ये तो आपकी ये तो प्री रिक्विजिट थी स्कूल बनाने की कि आपने अपडेट करना है। बड़ा इनोवेटिव है, स्कूल को टेक्नोलॉजी जमाने के बेस्ड साथ है। अपडेट करने के पैसे हम थोड़ी देंगे, ये तो उनको खुद करना वो तो उनका पड़ेगा खुद ना। करना है। एक बात मैं जरूर बोलूंगी कि ना हमारे यहाँ पेरेंट्स की जो पूरी बरादरी है, इसको भी ना ये चीज समझने की, यानी अपडेट ना इन पेरेंट्स को भी होने की जरूरत है। यानी जो इवन मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा मॉडर्न स्कूल्स हैं विद मॉडर्न पॉलिसीज, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेट भी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा चेंजेस भी कर रहे होते हैं ना, इवन उन लोगों को भी रेजिस्टेंस मिलती है। मतलब इवेंचुअली उन लोगों का बिहेवियर ये बन जाता है, ठीक है यार रट्टे लगवाओ तुम लोग, बस ठीक है हम आपके बच्चों के ऊपर रट्टे ही लगवा रहे हैं। यानी एक एफर्ट भी छोड़ दिया उन्होंने कि यार इनको समझ ही नहीं आती पेरेंट्स को। अच्छा अगर रट्टे चलो लगवाने ही हैं तो जो रट्टे लगते हैं वो किताबों से ही तो लगते हैं ना, तो फिर कॉपीज की क्या जरूरत है? किताबों से ही रट्टे नहीं, वो लगवा पहले लें, बच्चों को कॉपीज टेस्ट ले लें। में बुक्स से जो है वो कॉपीज में वो उसको करवाते हैं और नोट डाउन, फिर रट्टा लगाओ। पहले लिखो फिर रट्टा लगाओ। और बच्चे जब मैट्रिक में आते हैं कॉपीज लो, किताबें लो, फिर नोट्स भी लो, गाइड बुक्स भी लो, और फिर वही सारा कुछ उसमें उतारो कॉपीज में और फिर जाके टेस्ट दो। बच्चे जो प्रिंट आउट है उसके भी पैसे माँ बाप भरे। हाँ, बिल्कुल, जो प्रिंट आउट करवाएंगे स्कूल वाले उसके भी अलग से एडिशनल चार्जेस जो है इवन के पेरेंट्स अगर एक ऐसे भी लिख के दे रहे हैं ना तो वो ऐसे भी कहेंगे कॉपी में पहले लिख के लाओ फिर तुमने याद करना है। भाई आपने देखो फोटोकॉपी इट दे वैरीज दी। फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, हर स्कूल का एक अपना वर्किंग उसका एथिक्स होता है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इट वैरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। हम किसी एक चीज को लेके तमाम स्कूल्स पे वो लागू नहीं कर सकते कि कुछ स्कूल्स वाकई में एफर्ट कर रहे हैं, कुछ जो है वो वाकई में नहीं पेरेंट्स की सुन रहे, तो इट वैरीज। तो ये हर पेरेंट का एक अपना पर्सपेक्टिव होगा कि यू नो इट्स लाइक हाउ यू डील विद द पेरेंट एंड वाइस वर्सा, कि समटाइम्स पेरेंट्स बहुत अनरीजनेबल हो जाते हैं, समटाइम्स स्कूल नहीं झुकता पेरेंट्स की And कंसर्न्स sometimes the headmistress is very nice. it depends on the management as well. तो ये you know it's a never sometimes they are ending not. test. Sometimes they're Sometimes not. they are The- very rigid, कि very स्कूल की rigid. पॉलिसीज अच्छी हाँ, हैं, अच्छी and हैं। sometimes ऐसा भी होता है कि यार पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही जो है ना वो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट से आते हैं। दिस इज ट्रू, ये मैंने भी देखा। मतलब मेरा बेटा इतना छोटा है, मतलब प्ले ग्रुप के बच्चे कितने होते हैं वो तो है भी, मतलब 2.5 साल का था जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है लिटरली। मतलब और मेरा बेटा क्योंकि अकेला ही है, कोई सिबलिंग तो है नहीं, तो क्या मतलब वो ना थोड़ा चोट लगाने वाला बच्चा है, उसको चोट लग जाती है, यानी इस तरह का बच्चा है वो। 2 हफ्ते के बाद उसकी कंप्लेन आ रही है इसने पता नहीं अपनी क्लास वालों को ऐसे करके पता नहीं मार दिया कुछ। मैंने कहा यार इस मतलब 2.5 साल का बच्चा है वो, 2 घंटे के लिए ये जाता है, लेट सपोज के हो भी गई आपस में, वो पेरेंट्स बैठे हुए भाई, वो आपको कॉल करना, मैं कहा मैं तो एंटरटेन ही नहीं करूंगी इस बात को। मतलब कोई टीनेजर्स 18 साल के बच्चों ने तो आपस में लड़ाई नहीं की ना, 2.5 साल के बच्चे के आप कह रहे हैं कि उसने मारा। मैंने कहा अच्छा मैं अपने बेटे से बात करी थी तो उसने भी नाम लिया
कि दैट फला वाज हिटिंग मी, इतना सा बच्चा है, ये भी पता अब तो लगेगा। देखो ये इतना छोटा सा मसला है which the school has to cater and address. पेरेंट्स आ गए Parents आ गए। नहीं, मैंने क्लियरली मना कर दिया बड़े-बड़े उसके मसले टीचर को, होते हैं, मैंने कहा which नहीं the school ये addresses. आपका मसला है, ये स्कूल का मसला है। आई एम नॉट, मैं तो उसको एंटरटेन ही नहीं करूंगी। मैं अब जाऊंगी 2.5 साल के बच्चों की, अब वो बैठेगी कि ओ भाई इसने ऐसे यही तो बात कर रही हूँ, स्कूल करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक के मसले स्कूल एंटरटेन बट करता द है। प्रेशर वाज फ्रॉम द पेरेंट्स। लेकिन जब तो ये चीज़ स्कूल होती खोल है। रहे हैं तो उनको भी तो, स्कूल मैनेजमेंट को भी तो पता है ना कि ये सारे मसले होने हैं। पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि पेरेंट्स कुछ सोच के स्कूल में डाल रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए क्या क्या It's चार्जेस all होंगे। about empathy. मुझे लगता है हर चीज एम्पैथी पे आके खत्म हो जाती है। Schools और have इतनी to be empathetic as well as एम्पैथी parents. स्कूल में जो है पेरेंट्स स्कूल के लिए करें, स्कूल के लिए करें और स्कूल भी पेरेंट्स के लिए करें। देखो वही बात है ना कि हाउ यू डील विद द पेरेंट्स। स्कूल अगर एम्पैथेटिक होगा, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई आपके लिए पॉलिसीज चेंज कर देगा, अपने कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस पे वो इट विल स्टिक बाय, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, वो उस पे स्टिक करेगा। लेकिन बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे इंसानियत नजर आती है आपको स्कूल की तरफ से, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एट द एंड ऑफ द डे बीइंग इवन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एक वर्किंग एथिक्स वो बहुत जरूरी है कि वो नजर आए। अब वो वर्किंग एथिक्स नहीं नजर आते क्योंकि यूजुअली टीचर्स जो फैकल्टी होती है वही इस काबिल नहीं होती कि वो जो है कोई एथिक्स शो कर सके या वो बच्चों के अंदर उसको इनकलकेट कर सके। भाई जब टीचर्स ही आपके इतने वेल वर्स नहीं होंगे तो वो आगे जो आपके जो बच्चे हैं जो उनके पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो उनको क्या देंगे, क्या सिखाएंगे। ये भी एक बड़ा मसला है ना। स्टाफ को ट्रेन करें, स्टाफ को आप बिल्कुल। ट्रेन करें, आप इस तरह की क्वालिफाइड टीचर्स रखें। आप ये जो नए नए टीचर्स उठा के रख लिए जाते हैं और वो आ जाती हैं कि भाई हमें पॉकेट मनी की तरह हम कर लें, तो वो तो उसको उन्होंने एज अ प्रोफेशन तो अपनाया ही नहीं ना, उन्होंने तो उसको एज अ कहना चाहिए टाइम पास के तौर पे उन्होंने जॉब कर ली। देखो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज स्कूल फेस करता है कि मेजॉरिटी ऑफ, हम अगर पाकिस्तान का माइंडसेट देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द विमेन आर वर्किंग। अगर मैं खवातीन की बात करूं, दे आर वर्किंग जस्ट फॉर द फैक्ट कि उनको खानदान या फैमिली चलानी है या पॉकेट मनी है या शादी होने वाली है, मुझे अपने शादी का खर्चा निकालना है, उसको एज अ सेक्रेड प्रोफेशन नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे स्कूल के लिए एक चैलेंज होता है कि वो स्टाफ को उस माइंडसेट पे लाए कि यू नो यू आर रेजिंग अनदर जनरेशन। तो ये भी इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द स्कूल कि जो हो सकता है कि स्कूल की नीयत बुरी ना हो, स्कूल की नीयत स्टाफ हो, लेकिन उसको वो स्टाफ मिलना भी, अब अगर तुम लुक अराउंड करो जैसा हमारा माहौल हो रहा है आजकल, it's very difficult to find dedicated teachers in your environment बिकॉज because यू आर नॉट पेइंग देम वेल। साफ सी pay की बात बात है। नहीं नहीं है, देखो you know, अगर आप pay का भी चलो अच्छा एक वो मान करोगे लिया। ना ये टीचर्स कहाँ रस्ते रहे पे- हैं, नहीं पे की भी स्कूल मैं से आ बात रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें कोविड के टाइम पे सबसे पहले जो है वो स्कूल्स ने ही टीचर्स को डिसोन किया था। उनकी तनख्वाहें सबसे पहले कट हो गई थी, बल्कि डिसोन कर दिया, निकाल दिया, खत्म। सब्र भी नहीं गया कि यार हम लोग देख लें ये कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी। तो यस, ना प्रोफेशन, ना टीचर्स को ऑन किया जा रहा है, ना उनको पे किया जा रहा है, ना उनका ख्याल रखा जा रहा है, और फिर उसको मजाक ही समझेंगे। वो उनको होगा यार बस थोड़ी देर करो, पता नहीं है कुछ क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये इतनी फीसें इंक्रीमेंट हो रही हैं, उसमें टीचर्स का क्या शेयर है? मतलब स्कूल सारा का सारा अपने पास रख रहा है। जो आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, पेरेंट्स से ले रहे हैं, तो उनकी टीचर्स की फीस भी तो करें ना। इन्फ्लेशन तो सब पे आई है सब ना, पे है, आपके ऊपर भी बेशक। आई है, हमारे ऊपर भी आई है, टीचर्स पे भी है। उनकी फीसें वही की वही हैं। आप भाई उनको भी उनका हक दें जो वो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। लिटरली स्कूल जो है वो अच्छी तरीके से ना, स्कूल टीचर्स का जो है ना वो क्या कहेंगे, यूटिलाइज करते हैं। मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ छोड़ना, लेकिन यूटिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए प्राइवेटाइजेशन है, स्पेशली अगर कराची की बात की जाए, बिजनेस का राइट भी हर किसी को है। जाहिर सी बात है कोई यहाँ पे मतलब वेलफेयर तो नहीं, तो काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है, बिजनेस का राइट भी है आपका। और ये भी हमें पता है कि हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स के या हमारे पास गवर्नमेंट या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक्सप्लॉइट किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी आवाम की वजह से चल रहे हैं और आवाम के पास भी और कोई ऑप्शन है ही नहीं सवाए इन प्राइवेट स्कूल्स के। यानी अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है और आपने अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, तो यही जो बड़े स्कूल्स हैं आपको इन्हीं का ही सहारा चाहिए। अगर बच्चों को बाहर भेजना है या हायर एजुकेशन के लिए, दोनों को साथ लेके चलना है। लेकिन इसमें कोई भी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। आई थिंक फिर गवर्नमेंट को जागना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हमारी गवर्नमेंट जागे और अपने गवर्नमेंट स्कूल्स का स्टैंडर्ड बेटर करे। तो इससे अच्छी और ताकि कोई बात parents के नहीं। पास एक option तो होना है at गवर्नमेंट least। का हक था ना कि वो हमें सब कुछ दे। it's the एज government's मतलब job. हम एज अ नेशन हमें चाहिए कि हम इसके लिए खड़े हों और गवर्नमेंट से कहें कि भाई इस तरह से, ये तो हमारा बेसिक राइट है ना, ये तो हर नेशन का बेसिक बेसिक राइट होता है एजुकेशन। हमें एजुकेशन ही नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की लेकिन तरफ से, एज अ तो फिर हमारे पास कंज्यूमर और भी, कोई अगर एक प्राइवेट बिजनेस भी है और एक प्राइवेट स्कूल भी है, तो एज अ कंज्यूमर भी आई हैव राइट्स। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम्स हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन भी हैं, तो आई थिंक कि टेबल टॉक इसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। जब
जब पेरेंट्स वाकई में इकट्ठे होंगे और जब उनको वो वाकई अकाउंटेबल करेंगे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आई थिंक कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। हाँ, और जब तक गवर्नमेंट कुछ करती है, मुझे लगता है हम सबको मिलकर ही, टीचर्स हैं, स्कूल की मैनेजमेंट है, पेरेंट्स हैं, सब मिलकर कोई ना कोई बेटर सोल्यूशन तो निकाले ना बच्चों के लिए। तो फिर तैयार हो स्कूल के लिए? स्कूल के लिए तो अच्छी चलो चलो यूनिफॉर्म खरीदने चलो, मुझे भी लेनी है। It's always good to be back to school. It is indeed. And we hope कि अल्लाह ताला हमारे एजुकेशन सेक्टर को और अच्छा करे। आमीन। Our students have those options. Government schools में भी कि हमारा एजुकेशन सेक्टर फले फूले और हम अच्छे ग्रेजुएट्स और अच्छे पढ़े लिखी सिटीजन्स क्रिएट करें। मेन जो है कि स्टूडेंट की वेलबीइंग हो, बच्चे की वेलबीइंग हो, वो अच्छा एक अच्छी एजुकेशन लेके अच्छी एक जिंदगी गुजार सकें। भाई खुश बच्चे हो, बस बच्चा खुश हो जाए, स्कूल से हैप्पी निकले तो इंडिविजुअल्स, लर्निंग के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन हो ना, नेगेटिव एसोसिएशन ना हो। हाँ भाई, दोनों पर्सपेक्टिव्स आपने सुन लिए। आपका अगस्त कैसा गुजर रहा है हमें कमेंट्स में बताएं, और आप किससे एग्री करते हैं और किससे डिसएग्री करते हैं, क्यों करते हैं, हमें ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मॉमकास्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।